हेलो एवरीवन, दिस इज सिल सोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस। आज का हमारा ये सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने समझा सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। आज हम समझेंगे, आज हम सेंटेंस के पार्ट को देखेंगे। आज हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस पे जाने से पहले हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का कहाँ पे यूज होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट का कहाँ पे यूज होता है। तो इसे कि सब्जेक्ट एक सिंपल सा बात है, जहाँ पे क्रिया हो रही होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्रिया हो रही होती है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या, सारा इज वॉचिंग टीवी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सारा। जहाँ पे क्रिया जो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन करने वाला कौन है, जो एक्शन करने वाला होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है, सारा एक्शन करने वाला है। सारा इज वॉचिंग टीवी, तो सारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। यहाँ एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन हो गया, तो राम। तो एक्शन मैंने बताया कि जो एक्शन करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो एक्शन करने वाला यहाँ पे राम है, तो सब्जेक्ट राम हुआ। क्लियर है कि मतलब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे जो एक्शन करने वाला होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, अब समझते हैं व्हाट इज प्रिडिक्टेड क्या है। प्रिडिक्टेड हम सेंटेंस को उस पार्ट को कहते हैं जिसमें एक्शन यानी कि वर्ब हो। ठीक है, प्रिडिक्टेड इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन एन एक्शन वर्ड मतलब वर्ब। प्रिडिक्टेड टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। मतलब प्रिडिक्टेड से हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्जेक्ट ने तो देखते हैं, सी डांस। तो सी कौन है, हो गया। यहाँ एक्शन करने वाला कौन हो रहा है, सी। एक्शन करने वाला सी हुआ, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, डांस। ठीक है, प्रिडिक्टेड से हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा सी है, उसने क्या किया, तो वो उसने क्या किया, डांस किया। तो प्रिडिक्टेड हमारा क्या हो गया, डांस। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। ही वॉज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिया करने एक्शन करने वाला कौन हुआ, ही। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और डिनर, कुकिंग डिनर क्या हुआ, हमारा कुकिंग डिनर हो गया सब, ये हमारा प्रिडिक्टेड हो गया। ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्ट ने क्या किया, कुकिंग डिनर। सब्जेक्ट ने क्या किया, कुकिंग डिनर का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे ये प्रिडिक्टेड वर्ब, मतलब ये वर्ब हो गया, तो ये मतलब प्रिडिक्टेड वर्ड सब्जेक्ट हुआ। समझिए आगे, क्लियर है। अब आगे जानते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। अब समझते सब्जेक्ट क्या है, नहीं सब्जेक्ट नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दे आर प्लेइंग। अच्छा, पहले ये सब ऑब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, जिस पे जो एक्शन कर रहा हो वो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हम उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे एक्शन किया जाता है। ठीक है, इस थोड़ा सा मैनर्स से वो है, इसमें फ़र्क है, तो इसे बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, दे आर, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एक्शन किस पे हो रहा है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दे और क्या, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मिल्क। ठीक है, मिल्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के हम टाइप ऑफ सेंटेंस पे।
टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने बताया था, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं, 7 पार्ट। 7 पार्ट को हम सबके डिफिनेशन को समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, तो आते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो और बात को बहुत आसानी से क्लियर किया जा सके, बहुत आसानी से कन्वे करते हैं ना, जहाँ पे मतलब बहुत बात को, सब्जेक्ट को, हम अपने सब्जेक्ट को बहुत आसानी से कन्वे करते हैं, वही होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारा क्या है, राम, एग्जाम्पल से समझते से, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। मीरा एंड सोनू आर गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया, हमारा सिंपल सा सेंटेंस हो गया, जिसे समझने में थोड़ी सी भी कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्लियर है? तो आते हैं अब सेकेंड पे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस दैट आर ज्वाइंड बाय ए कोमा या कंजक्शन, समथिंग दैट ज्वाइन या कनेक्ट दैट इज कंजक्शन। ठीक है, जिस सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस कोमा या कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में इसे संयोजन कहते हैं, संयोजन के रूप से जाना जाता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। आई लाइक टू रीडिंग बुक एंड आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या जुड़ा हुआ है, एंड से ये जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो बातों को कनेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट क्या चीज़ कर रहा है, एंड लगा के बातों को कनेक्ट कर रहा है कि आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है और मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है, तो यह क्या कर रहा है, दो बातों को कनेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, टू सेंटेंस डेट आर डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब दो सेंटेंस होगा जो एक दूसरे पे आश्रित होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब दो सेंटेंस ऐसे जुड़े हो, इस तरह से जुड़े होते हैं कि सेंटेंस एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एट माई लंच बिकॉज आई वॉज हंग्री, मैंने अपना लंच किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। ये कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट है कि मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैंने अपना लंच कंप्लीट खा लिया। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे। सेंटेंस दैट गिव एन ऑप्शन या फैक्ट, इसे समझते हैं कि मतलब क्या है, जिसमें कोई ऑप्शन या फैक्ट बताया जाए उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल से समझते हैं, द स्काई इज ब्लू, फैक्ट है, स्काई इज ब्लू, ये तो फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट आ गया। और डॉग आर क्यूट्स, मतलब कुछ भी, मतलब ये डॉग्स आर क्यूट या काउ आर क्यूट, कुछ भी, ये हमारा ओपिनियन हुआ। ये सिर्फ हमारा ओपिनियन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका हमारा सबका ओपिनियन सेम होगा। ओपिनियन क्या होता है ना, हर आदमी का अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो यहाँ पे हमारी ओपिनियन क्या है कि डॉग आर क्यूट, बट आपके ये चीज़ आपका चेंज हो जाएगा, ये अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है। बट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट जो होता है, द स्काई इज ब्लू, ये तो फैक्ट है, सबके लिए वही रहेगा, सेम ही रहेगा, स्काई तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस टू गिव ए कमांड, मेक ए रिक्वेस्ट, गिव एन एडवाइस, मतलब सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें वो कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि मतलब कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, उसे कन्वेंस किया जा रहा है, चाहे ऑर्डर दिया जा रहा है, इस तरह के वर्ड को मतलब इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पास द साल्ट, नमक पास करना, ये क्या हो गया,
ऑर्डर हो गया, ये हमारी तरफ से क्या हुआ, ऑर्डर हुआ कि नमक पास करो। शट द फ्रंट डोर, मतलब बाहर का फ्रंट का दरवाज़ा बंद करो। वेट फॉर मी, ये उससे एक तरह का रिक्वेस्ट भी इसे समझ लीजिए। अगर इसे पोलाइट वे में बोला जाए कि वेट फॉर मी, मतलब मेरे लिए रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट हो गया ये तरह का। प्लीज़ बी क्वाइट, ये क्या हो गया, उसे मतलब परमिशन उसे दिया गया, अपना ऑर्डर दिया गया कि मतलब प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहो। क्लीन द रूम, ये ऑर्डर हो गया, क्लीन द रूम, ठीक है। तो सेंटेंस टू गिव ए कमांड, मेक ए रिक्वेस्ट, गिव एन एडवाइस, ठीक है। वो जिसमें कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जहाँ क्वेश्चन किया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन, इसे सवाल पूछने वाला सेंटेंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सवाल पूछने वाला सेंटेंस। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा। व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या टाइम हुआ है। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, क्वेश्चन पूछने वाला है। सारे क्या इसमें सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले। क्लियर है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विथ नोट। मत निगेटिव सेंटेंस क्या है, जहाँ जिसमें नोट हो। तो आई एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डो नॉट लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। सी इज़ नॉट ईटिंग, मतलब वो नहीं खा रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। निगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जहाँ पे नॉट हो, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो आज का हमारा ये सेंटेंस का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।